सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारी को रात के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पति चाहे कैसा हो, उसका सेवा करना पत्नी का धर्म है। भगवान ने उदाहरण दिया, देखो गोपी, दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभीरपातकी। दुस्सिलो, चाहे पति ऐसा हो जिसमें एक भी अच्छाई ना हो। हाँ, देर से उठे, 10 दिन तक ना नहाए, कैसा भी गंदा भी हो ना, पति तो है। सेवा करना तो पत्नियों का धर्म है। चाहे काला कलूटा हो, पति तो है। प्यार से बोलो। तो भगवान बोले दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो, चाहे आपसे उम्र में 20 साल भी बड़े हो तो भी पति तो है। सेवा करना पत्नी का धर्म है। जड़ो रोग्य धनो पीवा, चाहे रोगी हो चाहे निर्धन हो, सेवा करना धर्म है। तो भगवान ने जैसे समझाए, देखो गोपी, तुम ये अच्छा नहीं है, अपने पति को छोड़ के आई हो, चले जाओ, घर जाओ। रात के समय बाहर आए, ये शोभा नहीं देता, कोई भी नारी को शोभा नहीं देगा, इसलिए घर चले जाओ। गोपियों ने कुछ कहा नहीं। फिर भगवान बोले कि देखो गोपी, अगर शरद पूर्णिमा के चांद को देखना था तो तुमने देख लिया, अब चले जाओ। या फिर मुझे देखना था तो देख लिया, अब चले जाओ। या फिर बंसी को सुनना था तो सुन लिए, अब चले जाओ। अब गोपियां चुपचाप बैठी। भगवान बोले देखो, एक बात मैं बताता, तुम ध्यान से सुनना। गोपी बोली ठीक है, बताइए। एक पति थे, एक पत्नी थी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम है। तो एक दिन वो पति बाहर से काम करके आया, थका हुआ था। जैसे काम से आया थका हारा, पत्नी के गोद में सो गया सिर रख के, तुरंत नींद लग गई। अब उस दंपति के एक छोटा सा बालक है, वो खेलते खेलते आग के पास में गया। उसके बाद जैसे आग के पास में गया, पत्नी विचार करती, अगर बालक को बचाने जाऊं तो ये पतिव्रता धर्म भंग हो जाएगा, अगर ना जाऊं तो बालक जल जाएगा। ऐसे परिस्थिति में 2 घंटे बाद पति सो के जगे, 2 घंटे बाद पत्नी गई। 2 घंटे तक भगवान से प्रार्थना करती रही, प्रभु मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ और आप मेरे बालक का रक्षा करना। विश्वास है, अपने धर्म के प्रति निष्ठा है, विश्वास है, पूर्ण समर्पित है। 2 घंटे बाद जैसे गई, आग तेजी से जल रहा था, लेकिन आग के बीच में वो छोटा सा बालक खेल रहा था। जैसे उस पत्नी ने निकाला तो अग्नि भी शीतल हो गए थे। यह है पतिव्रता धर्म का शक्ति। अगर नारी अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करे तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो गोपी ने जैसे सुना, कहने लगी प्रभु आपने तो बताया, हम भी एक कुछ बोलना चाहते हैं। भगवान बोले ठीक है, बोलने का अवसर तुम्हें भी मिलेगा, बोलो। तो गोपियां कहती है आपने जैसे सुनाया हम भी सुनाते हैं। एक पति थे, एक पत्नी थी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और एक बार पति गया विदेश, कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए विदेश जा रहा है, घर से बाहर गया। तो पत्नी जो है कहती प्रभु आपके जाने के बाद मैं भोजन कैसे करूंगी, क्योंकि आदत है आपको खिलाए बिन मैं कैसे भोजन करूंगी। तो
पति बोला कि कोई बात नहीं, ये मेरा तस्वीर है, इसको रख लो और इसी को पहले भोजन करा दो, फिर उसके बाद तुम खा लेना। इसी को अपना पति मान लो। पति गया, 10, 15, 20 दिन, जितने दिन तक बाहर रहा, पत्नी ने रोज नियम बनाया उसको सेवा करना तस्वीर वाले पति का, और उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। और एक बार तस्वीर वाले पति का सेवा कर रही थी, इतने में असली पति आया और दरवाजा बजाने लगा। जैसे दरवाजा बजाने लगा तो ये पत्नी जो थी अत्यंत डर जाती, अगर जाऊं तो ये तस्वीर वाले पति का सेवा छूट जाएगा, ना जाऊं तो असली पति 2 घंटे से बाहर खड़े, ये धर्म संकट में पड़ गई। गोपियां बोले कि प्रभु ऐसे स्थिति में उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान बोले इतनी सी बात, उस पत्नी को तुरंत उठ के जाना चाहिए और उसके बाद में दरवाजा खोल देना चाहिए। जब असली पति दरवाजे पर खड़े हैं तो तस्वीर वाले नकली पति का क्या करना? गोपी बोली धन्य है प्रभु, आपने तो अपने ही मुख से न्याय कर दिया। भगवान बोले वो कैसे? गोपी कहती है कि जब आप जगत के पति असली पति हमारे सामने हैं तो संसार वाले नकली पति का क्या करना? आप तो हमारे सामने हैं, इसलिए प्रभु आप ऐसा मत बोलिएगा कि हम यहाँ से चले जाएं। भगवान भी आश्चर्यचकित हुए। आज भगवान भी कुछ बोल न सके। भक्त अपने प्रेम में भगवान को भी बांध लेते हैं, भगवान को भी अपने बंधन में ला सकते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान स्वयं बोलते हैं अगर मेरे भक्त मुझसे प्रेम करे तो मैं उसके बंधन में मत जाऊंगा। भगवान को अगर बांधना हो, अपने अनुसार चलाना हो तो आप अभिमान से कभी नहीं कर पाओगे। अगर भगवान को चाहते हो तो प्रेम से अपना बना लो।